तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का 15 समिट शुरू है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, मोस्ट अवेटेड डिसीजन आया है कि ब्रिक्स का अभी क्या होने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है। तो इससे पहले ही हमने ब्रिक्स पे एक वीडियो कवर कर लिया है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा और हमारे चैनल पे भी मिलेगा। लेकिन हमें क्या जानना है अभी कि ब्रिक्स का एक्सपांशन जो होना है उसके बारे में जानना है। तो इसका जो हिस्ट्री कहता है कि ब्रिक्स बना, आपको पता है कि जिम ओ नील इन्होंने ब्रिक ये वर्ड कॉइन किया था, बाद में एक और एडिशन हुआ, साउथ अफ्रीका आया और ये ब्रिक्स बना। लेकिन इसका एक्सपांशन जो था उसके बाद नहीं हुआ है 2010 के बाद। तो अभी हमें जानना है कि ये जो एक्सपांशन होने वाला है नेक्स्ट 2024 में वो कैसा रहेगा और उसके बेनिफिट्स क्या है और उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक होगा। ये छोड़ के भी जो इन्फॉर्मेशन है ब्रिक्स के बारे में हमारे दूसरे वीडियो में आपको मिल सकता है। ओके, तो टोटल 40 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था ब्रिक्स का पार्ट बनने के लिए और 22 हैव फॉर्मली आस्क्ड टू बी एडमिटेड। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रीज है वर्ल्ड में जो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं। तो लेकिन 6 कंट्रीज को अभी इन्वाइट किया गया है। कौन कौन से कंट्रीज है? ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथोपिया। और यहाँ पे जो होस्ट है साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, उन्होंने कहा है कि ये जो मेंबरशिप है कब से इफेक्टिव होगा, जनवरी 1 2024। तो इस तरीके से 6 नए मेंबर आएंगे। पहले ही जो हमारा ब्रिक्स है इसमें 5 कंट्रीज है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अभी 6 नए कंट्रीज आ गए, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना। इसमें आपको जो 4 कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं मिडिल ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं और जो 2 कंट्री है इथोपिया अफ्रीका से बिलोंग कर रहा है और अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। तो साउथ अमेरिकन 2 कंट्री हो गए, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो इस तरीके से ये एक्सपांशन हुआ है और ये जो टोटल एक्सपांशन है ये जो है ये कॉन्सेंसस के साथ हुआ है। 5 मेंबर ने एक्चुअली कॉन्सेंसस से डिसीजन लिया है। अब अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स के टोटल मेंबर हो गए 11। तो इसे ब्रिक्स 11 बोला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोला गया है। ओके, टोटल 11 मेंबर। अगर आप देखोगे तो जो बाकी जो पहले के मेंबर है, ओरिजिनल मेंबर है, फाउंडर्स है, उन्होंने इसे वेलकम किया है। हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि यार एक्सपांशन को तो हम फेवर करते ही थे, इससे एक्चुअली ब्रिक्स क्या होगा, एज अ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेंथन होगा। ओके, लेकिन ये जो आया है ये न्यूज़ में आया है। इंडिया एक्सपांशन को इतना ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा था एज कंपेयर टू चाइना और रशिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, इवन इसके बाद अगर आप देखोगे तो चाइना सबसे ज़्यादा ईगर था एक्सपांशन के लिए, रशिया और चाइना। और ये जो नए आए हैं, ये जो मेंबर्स आए हैं चाइना के काफ़ी क्लोज है। चाइना ने क्या बोला है कि हम फेवर करते हैं ब्रिक्स से एक्सपांशन को और हेगेमनिज्म पे हम बिलीव नहीं करते, जो एक्चुअली एक वर्ड बोला जाता है मोस्टली, हेगेमनी जो है यूएस हेगेमनी के बारे में बोला जाता है। तो हम बिलीव नहीं करते, हमारे डीएनए में हेगेमनिज्म नहीं है, ऐसा चाइना बोल रहा है। उनके जो प्रेसिडेंट है जी, उन्होंने कहा है कि चाइना सीक्स अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर एंड रिजेक्ट ब्लॉक कन्फ्रंट्रेशन। तो इस तरीके से हम एक्सपांशन को एक्चुअली फेवर कर रहे हैं, ऐसा चाइना ने कहा है। ओके, इसके साथ देखते हैं एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है ब्रिक्स का जो एक्सपांशन हुआ है। हमने पहले ही ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस लिया था, अभी हम देख रहे हैं कि इसका एक्सपांशन जो है उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो नए जो मेंबर्स हैं, टोटल अभी 11 मेंबर हो गए, ब्रिक्स 11। तो इसमें ब्रिक्स का कॉपरेशन मैकेनिज्म जो है इसमें एक नया विगर, नया जोश आ जाएगा एंड इट विल फर्दर स्ट्रेंथन द फोर्स ऑफ वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट, ऐसा बोला गया है। अब किस तरीके से ये अलग इश्यू होता है। ओके, और एक चीज है कि ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ का एक एक्चुअली इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिक्स, ऐसा देखा जा रहा था। अभी ब्रिक्स क्या हो गया, मोर रिप्रेजेंटेटिव हो गया, क्योंकि हमने देखा मिडल ईस्ट से कंट्रीज आ रहे हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी ऐड हो रहा है और अफ्रीकन कंट्री भी ऐड हुआ है और 5 मेंबर पहले से ही है। तो ये मोर रिप्रेजेंटेटिव हो गया अगर हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा। ओके, इससे पहले हमने जो सिग्निफिकेंस देखा था 5 कंट्रीज जो है टोटल, तो उनका 42% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। अब 11 कंट्रीज जब हो जाएंगी तो ये कितना बन जाएगा, 46% बन जाएगा। मीन्स ऑलमोस्ट दैट इज हाफ हो गया वर्ल्ड का, 46%। ओके, तो इंक्रीज हो गया ओवरऑल पॉपुलेशन ब्रिक्स का। यस, 26% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अब कितना इंक्रीज होगा बोल नहीं सकते, लेकिन जब जिम ओ नील इन्होंने कॉइन किया था ब्रिक्स ये वर्ड और उसके बाद जो कुछ एक्चुअली आंकड़े आए थे, ऐसा बोल रहे थे कि 2030 तक एक्चुअली डोमिनेट करेगा, G7 को पीछे छोड़ देगा ब्रिक, और 2050 में वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। बट उसके लिए एक अच्छी एक्चुअली शुरुआत है, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, और एक चीज़ है कि जो अभी 5 मेंबर हैं
वो ग्लोबल ट्रेड का 18% एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इसके बाद ये ट्रेड इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4 कंट्री है वो मिडल ईस्ट से बिलोंग करती है, और ये चारों कंट्री जो है ऑयल को एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऑयल का जो एक्सपोर्ट है, और इंपोर्टर भी एक्चुअली इंडिया चाइना जैसी कंट्री हो रही है, क्योंकि इनका भूख बहुत ज़्यादा ऑयल के लिए। और वो भी जो ट्रेड है वो अदर देन डॉलर जो करेंसीज है उसमें बढ़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने पहले ही बोला है, अभी ईरान मेंबर बना है, लेकिन ईरान ने पहले ही बोला है कि इंडिया के साथ जो हम ट्रेड करेंगे ऑयल का, उसमें हम रुपीज़ यूज़ करेंगे। चाइना पहले से ही बोल रहा है डी डॉलराइजेशन के लिए, तो अभी जो है डी डॉलराइजेशन बढ़ेगा ट्रेड भी बढ़ने के साथ। तो ये कुछ एक्चुअली इंपॉर्टेंस है इस डिसीजन का, एक्सपांशन का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सिर्फ बेनिफिट नहीं, कुछ एक्चुअली इश्यूज भी है। तो ब्लूमबर्ग जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि ओरिजिनल ब्रिक मेंबर जो थे उसमें 2 चीज़ें थी कॉमन। एक तो लार्ज इकोनॉमीज थी, सभी जो है इसमें देखा जाए तो साउथ अफ्रीका इतना बड़ी इकोनॉमी नहीं है, बट चारों इकोनॉमी बड़ी है और हाई पोटेंशियल ग्रोथ है। लेकिन अभी जब ब्रिक 11 बन गया तो ये पहले जैसी जो सिमिलरिटी थी, कॉमननेस था, अब नहीं रहा। अभी ये लेस कोहेरेंट है, उसमें भी सम आर गोइंग थ्रू क्राइसिस एंड अदर आर थ्राइविंग। इसमें अलग अलग, ईरान की क्राइसिस अलग है, इसलिए वो अभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा कॉमननेस। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स ट्रेड की बात नहीं हो रही है, अदर देन भी कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा उनका कहना है। उसी के साथ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ये भी कहता है कि इंडिया इज कंसर्न अ बिगर ब्रिक्स वुड ट्रांसफॉर्म अ ग्रुप इनटू माउथपीस फॉर चाइना। तो पहले ही चाइना वेस्टर्न वर्ल्ड को काउंटर कर रहा है, इकोनॉमी थ्राइव कर रहा है चाइना का। और ब्रिक्स का एक क्रिटिसिज्म हमने भी पहले भी वीडियो में बताया था कि ब्रिक्स ये जो है ये चाइना सेंट्रिक है, चाइना डोमिनेटेड है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अलग अलग तरीके से। अब नए जो मेंबर आए चाइना को अगर फेवर करेंगे तो चाइना का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और ये माउथ पीस बन के रह जाएगा चाइना के लिए। इवन इंडिया इस एक्सपेंशन को सपोर्ट नहीं कर रहा था इनिशियली, लेकिन जब फाइनल डिसीजन आया तो वो कॉन्सेंसस से आया। तो ये एक इश्यू है, तो इश्यूज है इसमें एक्चुअली। ओके, अगर आप और एक चीज़ देखोगे तो एक और न्यूज़ आया था कि पाकिस्तान भी ब्रिक का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन इंडिया मोस्टली इसे अपोज ही करेगा। ओके, और एक चीज़ है कि ये जो ब्रिक्स जो ग्रुपिंग है ये एंटी वेस्ट वर्ल्ड ऐसा देखा गया है इसे, उसमें भी उसका जो वेस्ट वर्ल्ड का लीडर रहेगा तो दैट इज यूएसए। तो अगर इसमें कुछ नए कंट्रीज आ रही है सच एज अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया नहीं आया बट बनने वाला था। ओके, ये सभी कंट्री के कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसीज है और प्रेफरेंसेस है। अब अगर ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो यूएस से इसे पॉजिटिवली नहीं लेगा। पर्टिकुलरली यूएस से यूरोपियन कंट्रीज जो है और साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे अपना इन्फ्लुएंस कभी भी एक्चुअली टच नहीं होने देना चाहता, डाउन नहीं होना चाहता। तो अगर ये यहां तक आ रहा है अर्जेंटीना तक, तो एक्चुअली फिर इसे थोड़ा यूएस से सीरियसली लेना शुरू कर सकता है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे काउंटर करने का प्रोसेस बढ़ सकता है। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो और एक चीज़ है कि ब्रिक्स का एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा पावरफुल बने। ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही लेस कॉमन रहा, अभी कॉमननेस कम हो चुका है, इनकोहेरेंट हो सकता है। और ऐसा जब इनकोहेरेंट ग्रुप होगा तो जब एक्चुअली किसी इंपॉर्टेंट इश्यू पे क्लियर कॉन्सेंसस की ज़रूरत है तो शायद कॉन्सेंसस रीच ना हो, तो ऐसा होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा बोला गया है। तो ये भी एक इशू क्लियर हो सकता है। उसमें भी और एक चीज़ है कि एक्सपांशन इज मोर फेवर्ड बाय चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, वेयर एज इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एक्सपांशन में, क्योंकि इंडिया का कहना है कि डेमोक्रेसीज होनी चाहिए। इसमें कुछ जो कंट्री ने ऐड हुआ वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है प्रॉपरली, वो एक इशू हो गया। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है और वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्चुअली यूएसए का है साउथ जियो पॉलिटिक्स में ओवरऑल साउथ अमेरिकन, तो इसलिए वो भी एक्चुअली उस चीज़ को ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा था। और साउथ अफ्रीका जो है इकोनॉमी काफ़ी छोटा है, उनके अलग इश्यूज़ है, इसलिए वो भी एक्सपांशन के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से कुछ इश्यूज़ है इस चीज़ के साथ। ओके, तो ये ओवरऑल इशू था। लेकिन और एक चीज़, मतलब अभी जो इसका जो फ्यूचर है दैट इज 16 समिट होगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ब्रिक्स 11 का क्या फ्यूचर होगा या ब्रिक्स का क्या फ्यूचर होगा। उसमें भी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे रशिया के दैट इज व्लादिमीर पुतिन, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन हुए और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो है समिट ये रशिया में है। तो इसलिए एक्चुअली हम ऐसे एक्चुअली कुछ डिसीजन लेने चाहते हैं उससे एक्चुअली मल्टीलैटरलिज्म क्या हो, प्रमोट हो फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। उसमें भी पुतिन का कहना है कि डी डॉलराइजेशन बढ़े और जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो अपना जो सेटलमेंट है या फिर ट्रेड है वो नेशनल करेंसीज में करे
और इसके लिए बैंक्स का भी कॉपरेशन बढ़ना चाहिए। तो डी डॉलराइजेशन, ट्रेड बढ़े, ये वो बता रहे हैं। तो ये पता कब चलेगा? नेक्स्ट समिट के वक्त। ये जो एक्सपांशन हुआ है ये नेक्स्ट समिट में कितना सक्सेसफुल रहा या फिर हो सकता है, इसके इंडिकेटर नेक्स्ट समिट में पता चलेंगे। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक एक्सपांशन के बारे में कि कौन से कंट्रीज आई है, इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्सपांशन का और फ्यूचर क्या हो सकता है, इश्यूज क्या है। ओके, इसी के साथ और एक न्यूज़ है जो शेयर होनी चाहिए एक्चुअली, कि इंडिया की ओर से कुछ चीज़ें आई है। मतलब इंडियन जो पीएम है उन्होंने बोला है, अदर देन एक्सपांशन टॉपिक है ये, कि अभी हम वर्क कर रहे हैं, वर्किंग ऑन द ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान में रखना है आपको फ्यूचर के लिए। उसके बाद ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम भी एक्चुअली डेवलप होने वाला है। तो इसमें स्पेस रिसर्च और वेदर मॉनिटरिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज का कॉपरेशन बढ़ रहा है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और नए कंट्रीज जब रहेंगे तो ये जो स्पेस कॉपरेशन है, वेदर मॉनिटरिंग है, स्पेस रिसर्च है, उसके बारे में नए भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकता है उन कंट्रीज के लिए भी, ब्रिक्स के सभी मेंबर के लिए। तो ये एक्चुअली ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ब्रिक्स के फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक कि ब्रिक्स का एक्सपांशन, उसमें नए 6 मेंबर। So that was overall topic. Thanks for watching UPSC Brainstorming. Also subscribe the channel.